राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आप सभी को आनंद सरिता धार्मिक टीवी की ओर से मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल और बिहू पर्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2022 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांति में अति महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों के देश भारतवर्ष में हर दिन कोई न कोई पर्व या व्रत अवश्य मनाया जाता है। आस्था का प्रतीक यह त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, परंतु उन्हें मनाए जाने का प्रामाणिक वैज्ञानिक कारण भी है। भारत में हर साल जनवरी में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खिचड़ी बिहार और उत्तर प्रदेश में, लोहड़ी, बिहू और पोंगल। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां भी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हम इस मकर संक्रांति के त्योहार को क्यों मनाते हैं। पौष माह के दौरान जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उन दिनों सनातन धर्म में यह पर्व संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायणी गति प्रारंभ करता है, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन जप, तप, ध्यान और धार्मिक क्रियाओं का बहुत ही अधिक महत्व है। अन्य प्रांतों में इसे फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन का बहुत अधिक ही महत्व बताया गया है। देवताओं के दिनों की गणना भी मकर संक्रांति के दिन से ही आरंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण होने पर हर मनुष्य की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। मकर संक्रांति पर तिल, खिचड़ी का सेवन और दान का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से पतंग उड़ाई जाती है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियाँ। माना जाता है कि सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर 1 महीने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। ये दिन पिता पुत्र के प्रेम के लिए विशेष है, क्योंकि इस दिन पिता और पुत्र का रिश्ता और भी नज़दीक आता है। वैसे तो ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो सूर्यदेव और शनिदेव का तालमेल नहीं है, लेकिन सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र के घर मिलने जाते हैं। प्राचीन कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के धनुष पर बाण चढ़ाने के बाद से उन्होंने मकर संक्रांति की महत्वता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इसी दिन का चयन किया था। भीष्म पितामह जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था।
इस दिन महिलाएं तिल और गुड़ अन्य महिलाओं में बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए तिल का प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार रहता है। भारतवर्ष में उपज का त्योहार और मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, इसीलिए देश के अन्य हिस्सों में इस क्रांति अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। तमिलनाडु में जो त्योहार थाई पोंगल के नाम से मनाया जाता है, उसमें भगवान इंद्र को श्रद्धांजलि स्वरूप भरपूर बारिश के लिए आभार व्यक्त किया जाता है और उपजाऊ भूमि और अच्छी फसल की कामना के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। थाई पोंगल के दूसरे दिन ताज़ा पका हुआ चावल दूध में उबाला जाता है और उसे भगवान सूर्य को प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। और थाई पोंगल के तीसरे दिन भगवान शिव के बैल को घंटियों, फूलों की माला आदि के साथ सजाकर उन बैल का पूजन किया जाता है। पोंगल के चौथे दिन घर की सभी महिलाएं विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करती हैं। मकर संक्रांति को बैसाखी पर्व भी कहा जाता है। पंजाब में यह पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया जाने वाला एक फसल का त्योहार है। यह वसंत ऋतु के अनुरूप पंजाबी नववर्ष को भी चिन्हित करता है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख इस त्योहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गुजरात राज्य में मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से जाना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने के साथ साथ गुड़ और मूंगफली की दावत की जाती है। मकर संक्रांति के दिन ध्यान, दान और स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन आप जो भी दान करते हैं वह आपको 1000 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि आप पूर्ण रूप संपन्न हो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको किसी से दान स्वरूप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लेनी हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और हम आपको बता दें कि इस दिन अगर आप दान अलग अलग चीज़ों का करते हैं तो आपको फल भी अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आपको इस दिन क्या क्या दान करना है और क्या दान नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि आप तिल से बने व्यंजन या तिल ऐसे ही दान कर रहे हैं तो किसी ज़रूरतमंद को ही दान दें। ऐसा करने से बहुत बड़ा आपको धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है उन्हें काले तिल तांबे के पात्र में भरकर मकर संक्रांति के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को देने चाहिए। यदि मकर संक्रांति के दिन आप नमक का दान करते हैं तो इससे आपका बुरा वक्त टल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि इस समय उसका बुरा वक्त चल रहा है और जिस भी काम में वह हाथ डालता है वह काम नहीं बन रहा है तो उन्हें नमक के दान का उपाय मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही करना चाहिए। घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो मकर संक्रांति के दिन बीमार व्यक्ति के हाथ से पीले वस्त्रों का दान करें। पीले के साथ साथ आप चाहें तो लाल रंग के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और जो बीमार व्यक्ति है उसे स्वस्थ लाभ भी होगा। इस दिन घी का दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 7 प्रकार के अनाजों का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है और कभी भी उस व्यक्ति के घर में अन्न की कमी नहीं होती। यदि आप समर्थ हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को इस दिन कंबल का दान अवश्य करें। इसी शीत ऋतु में यदि कोई आपके दिए हुए कंबल का इस्तेमाल करता है तो आपको अपने काम कारोबार में, नौकरी पेशे में बहुत ही लाभ होता है।
यदि आप सरसों के तेल को तांबे के पात्र में डालकर इस दिन दान करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं यदि सुहाग की वस्तुएं दान करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही दान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दान करने की वस्तुओं को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रखें। खासकर मकर संक्रांति के दिन धार्मिक किताबों का दान करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो कोशिश करें कि आप किसी से भी इस दिन तिल की बनी वस्तुएं अथवा तिल ना लें। जो भी वस्तु आप दान करते हैं यदि आप उसे किसी गरीब या जरूरतमंद को देते हैं तो वही दान फलीभूत होता है। दान को हमेशा गुप्त रखें। ओम सूर्याय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आप सभी का यह वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।